नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। कोरोना महामारी के काफी लंबे समय के बाद अब सभी के प्रतिष्ठान खुले हैं। धीरे धीरे सभी का जीवन अब अपने अपने कार्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताती चलूं, दिमागी टेंशन अभी खत्म नहीं हो रही है। व्यापार जहां थे वहां से बहुत पीछे पहुंच चुके हैं। बच्चों की शिक्षा का स्तर भी जो था उससे बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है और बहुत सी समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो चुकी हैं परिवारों में, जिससे गृह क्लेश, मानसिक स्थिति खराब होना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कॉलेज में एक सेमिनार के द्वारा बच्चों का मोटिवेशन भी किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो युवा पीढ़ी पर भी पड़ा है। युवा पीढ़ी जिस तरीके से टीन एज होती है, उनकी सोचने समझने की शक्ति अभी इतनी नहीं होती कि वो अपने आप निर्णय ले सकें। लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से सभी बहुत परेशान चले हैं, उसके बाद उनकी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो बहुत ही खराब स्तर पर चल रही है। उसको सुधारना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आप सभी से यही अपील करना चाहूंगी कि कोरोना काल अब खत्म होता जा रहा है। उसके बाद सभी अपने अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सभी निराश ना हो। धीरे धीरे सभी का कार्य फिर से ऊंचाइयों पर जाएगा। जो हम खो चुके हैं वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मेहनत करने से हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर निराश होंगे, हताश होंगे, तो शायद हम कभी ना उठ सकें और हमारे मन में निगेटिव क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। निगेटिव क्वेश्चन को दूर करें और पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाएं। मनुष्य के दिमाग में हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें चलती हैं, लेकिन वो हमारा समझना है कि हम नेगेटिव को आगे रखें या पॉजिटिव को। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपने अंदर की नेगेटिवता को खत्म करें और पॉजिटिव विचारों के साथ फिर से नई ऊर्जा के साथ नए अपने अपने कार्यों में कदम रखें। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेवी। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। थाना परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी किए हुए 8 ट्रैक्टर किए बरामद। प्रेस वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में हिंदू संप्रदाय के 9 लोगों के नाम पूछकर निर्मम हत्या से सभी में रोष। शनिवार को गांधी आश्रम चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में जलाया पाकिस्तान का झंडा। हाथों में तख्ती लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर युवाओं में कोविड-19 महामारी के बाद उत्पन्न हुए मानसिक तनाव व अन्य विषय को लेकर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल रहे मुख्य अतिथि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी पर टिप्पणी कहे जाने के विरोध में आज जिला व महानगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घंटाघर वाल्मीकि चौक पर झाड़ू लगाकर की सफाई। कहा, मुख्यमंत्री का बयान है महिला विरोधी व दलित विरोधी। एनएस कॉलेज में कॉलेज की वार्षिक पुस्तक का हुआ विमोचन। मुख्य अतिथि रहे महाविद्यालय के सचिव राजेंद्र शर्मा। इस दौरान कॉलेज के प्रेस प्रवक्ता नवीन गुप्ता ने कहा, छात्र छात्राओं को अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो अभी से करना होगा लिखना शुरू। हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थियों के अभी कुछ दिन पहले हुए सप्लीमेंट्री एग्जाम की जीआईसी में कॉपियां की चेकिंग हुई शुरू। राष्ट्रीय शिक्षा 2020 की विद्या भारती के अंतर्गत चलने वाले कमला देवी शिशु मंदिर में शनिवार को बस्ता मुक्त शिक्षा की शुरुआत।
जिसमें छात्र छात्राओं को एक्टिविटी के तहत सिखाए अन्य कार्य। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आरजीपीजी कॉलेज में क्राइम सेल द्वारा छात्राओं, टीचर स्टाफ व नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कार्यशाला का किया गया आयोजन। विषय रहा साइबर अपराध पर नियंत्रण के उपाय। शहर रामलीला कमेटी द्वारा चल रही रामलीला मंचन के अंतर्गत शनिवार को राज तिलक को लेकर कैकई मंथरा संवाद, दशरथ द्वारा कैकई से वरदान में वनवास मांगने को दर्शाया व वृंदावन धाम से आए घनश्याम शर्मा व मंडली द्वारा किया जा रहा रामलीला का मंचन। कंकड़खेड़ा में बॉलीवुड डांस एकेडमी का हुआ शुभारंभ। एकेडमी के डायरेक्टर सोनू बाबा की माताजी द्वारा फीता काटकर किया गया उद्घाटन। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे बॉलीवुड फिल्म अभिनेता ऋषि भूटानी व फिल्मों से जुड़े कई कलाकार भी अतिथि के रूप में रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला संबल शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने आलम सराय स्थित वाल्मीकि बस्ती में मंदिर के बाहर व जिला अस्पताल के बाहर झाड़ू लगाकर की साफ सफाई व समानता का दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। जिस तरीके से मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है, कहीं पर घरों में चोरी हो रही है, वाहन चोरी हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं रोज सामने आ रही हैं, लेकिन परीक्षितगढ़ पुलिस को कामयाबी हासिल हुई। आपको बताती चलूं, काफी समय से ट्रैक्टर चोरी की घटना सामने आ रही थी। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रैक्टर चोर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी अभी जांच चल रही है कि कितना बड़ा गिरोह है और किस तरीके से ट्रैक्टर चोरी करके किस तरीके से नियम बाय नियम बेचे जाते थे। नियम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ग्रुप बने हुए थे कि फर्स्ट किसका काम था, सेकंड किसका काम था। इस तरीके से ग्रुप में अभी आपको बताएं कि जो मेन थे, एक आरोपी 2 उनको पकड़ लिया गया है और एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस द्वारा पूरी टीम जो है सर्चिंग में लगी हुई है कि जल्द से जल्द जो इतना बड़ा ये कदम उठाया जा रहा है, जो ट्रैक्टर चोरी किए जा रहे हैं, ये कहां से किए जा रहे हैं और इसकी कड़ी कहां तक जुड़ी है, इसकी जांच की जा रही है। थाना क्षेत्र परीक्षितगढ़ की टीम के द्वारा एक बहुत बढ़िया गुडवर्क किया गया है। अंतर जनपदीय ट्रैक्टर चोरी गैंग में जो 4 लोग हैं उन लोगों को पकड़ा गया है। इनके पास से 8 ट्रैक्टर बरामद हुआ है। ये ट्रैक्टर अलग अलग जनपदों के हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो इस तरीके का है कि ये 3 लेयर पे काम करते हैं। सबसे पहले 5-6 लोगों की टीम है, वो ट्रैक्टर चोरी करती है। उसके बाद एक दूसरा लेयर है जिसको ये लोग बेचते हैं, और एक जो तीसरा लेयर है उसमें 2-3 लोग हैं जो कि फर्जी आरसी और अन्य दस्तावेज तैयार करके फिर लोगों को वो ट्रैक्टर नए रूप में प्रोजेक्ट करके इस तरीके से बेचते हैं। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके नाम शहजाद, यासीन, असलम और खालिद हैं। इनके पास से 8 ट्रैक्टर मिले हैं। इसमें से 8 में जैसे मैं आपको कुछ बता दूं कि एक गौतम बुद्ध नगर से चोरी है, एक जालौन से चोरी है, उसके बाद प्रतापगढ़, राजस्थान के कोटा, बदायूं, सीतापुर, बुलंदशहर, इन सभी जगहों से ये ट्रैक्टर चोरी हैं। इसमें जैसे खास बात जो मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके से है कि जैसे इन्होंने ट्रैक्टर चुराई, हमने इन लोगों ने उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर चेंज किया, और जो चेंज्ड चेसिस नंबर, इंजन नंबर है, उससे हम लोगों ने जो ई चालान ऐप है उससे हमने पता किया कि कौन है मालिक इसका। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं जालौन का एग्जांपल बताऊं तो वहाँ हमने पता किया तो मालिक ने बताया कि हमारे पास हमारा ट्रैक्टर पहले से है। तो इस तरीके के भी 2-3 केस निकल के आए हैं। तो ये इस तरीके से हो रहा है कि ये ट्रैक्टर चुराते हैं और सेम मॉडल, मेक, कलर के ट्रैक्टरों का पता लगवाते हैं और वही किसी जो मैकेनिक होते हैं उनसे बुधवा के ये नया चेसिस नंबर डाल देते हैं। इसमें तीनों लेयर में से हम लोगों ने 2 लेयर के लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी जो है वो वांछित हैं। इन सबको जेल भेजा जा रहा है। बाकी की विषय की गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की। इनमें मास्टरमाइंड में एक तो असलम है जिसको गिरफ्तार किया गया है, जो इन लोगों से खरीदता है और अगले वाले लेयर को बेचता है। जो बीच की लेयर है, जो मुख्य कड़ी है, वो असलम है, उसकी गिरफ्तारी कर ली है। देखिए अभी तक पता नहीं चला है। जो फर्जी प्रपत्र बनाता है जो व्यक्ति, उसका नाम अमजद है, उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और पूछताछ में यदि बात इस तरीके से निकल के आता है तो मतलब प्रॉपर जांच का कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों में से कई लोगों पे मुकदमे हैं, आपराधिक इतिहास रहा है इन लोगों का, बाकी डिटेल निकलवाई जा रही है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कोरोना काल के बाद मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है।
यहाँ तक कि छात्रों की मानसिक स्थिति पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसको लेकर के आज जीआईसी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि रहे कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल। साथ साथ आपको बताती चलूं, आज छात्र छात्राओं का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए डॉक्टर मनीषा तेवतिया पहुंची। उन्होंने सभी को मोटिवेशन किया और उनका जो माइंड है उसको वॉश किया, उनको समझाया कि नेगेटिवता से दूर रहें। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी कुछ कमी आ जाने से हमारा जीवन खत्म हो सकता है। जब हमारी मेरदर्शन की टीम ने छात्रों से बात की तो छात्रों का भी कहना था कि हम जो है बहुत निराश हो चुके थे, लेकिन आज जो इस तरीके की सेमिनार से हमारे विचारों में बदलाव आया है। और मैं भी यही कहना चाहूंगी कि यदि आपके आसपास कोई नेगेटिवता की ओर बढ़ रहा है तो उसमें जागरूकता बढ़ाएं, उसका जो नेगेटिव माइंड चल रहा है उसको दूर करें और उसमें पॉजिटिव एनर्जी भरें। काफी बात कर ली हमने इसके बारे में, उसी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हम क्यों परेशान हैं? तनाव, काफी देर से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम सीधा है, जो बच्चे मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, सभी लोग रहते हैं मानसिक, जो भी पब्लिक के लोग उनके, उसके बारे में एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं जो अपनी तरफ से बता रहे हैं कि हम किस ढंग से अपनी परेशानियाँ दूर करें, तनाव में ना रहें। उसको आज उन्होंने शेयर किया। शेयर करने के बाद में क्लियर हो रहा है कि जो एक बच्चे ने बोल कर भी बताया भी कि मैं बिल्कुल परेशान था, 9वीं क्लास में फेल हो गया, घर में परेशान रहा, तो मेरी माँ ने अपनी माँ से कहा, मम्मी ने समझाया। तो सीधा है कि बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों के लिए आगे जाने के लिए टेंशन ना रखें, आप पढ़ाई में ध्यान दें। मेन काम तो कॉलेज में यही है कि बच्चों को रखें आगे। इसमें है सभी के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी है कि तनाव ना रहें। ये सीधा है। आज जितने भी डॉक्टर हैं, जिसको संज्ञान लेने डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत बात अपनी रखी है कि क्या करना चाहिए। तो मैं तो उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि आज इस इतना अच्छे मौके पर इस प्रकार रखा है। आज ये प्रोग्राम जीआईसी में हुआ है और सीधा ये अच्छा प्रोग्राम है। मैं पाकिस्तान में फिर से बढ़ रहा आतंकवाद। जी हाँ, मैंने आपको कल भी बताया था कि पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ रहा है और अशांति फैलाई जा रही है। अशांति फैलने के कारण बहुत सी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं। आज भी मैं आपको बताती चलूं, हिंदू धर्म के 9 लोगों की निर्मम हत्या से पूरे देश भर में रोष है, जिसको लेकर के आज हिंदू बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता गांधी चौराहे पर पहुंचे। गांधी आश्रम चौराहे पर पहुंच करके उन्होंने पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारेबाजी की। आपको ये भी बताती चलूं, उन सभी का कहना है कि जिस तरीके से हमारे देश में अशांति फैलाई जा रही है, इस तरीके की घटनाओं पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, अन्यथा हिंदू बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर रह रहे हिंदुओं पर हमला हो रहा है और नाम पूछकर उनको मौत के घाट उतार दिया गया, तो सीधे यह भारतीयों पर हमला नहीं, यह हिंदू धर्म पर हमला है। एक स्कूल के अंदर जाकर और नाम पूछे जाते हैं, जो मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया जाता है और जो हिंदू हैं, सिख हैं, उनको मार दिया जाता है। अर्थात पिछले 7 दिनों के अंदर और 9 मौतें हुई हैं, सभी की सभी हिंदू धर्म से जुड़ी और हिंदुओं की हुई हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग बजरंग दल के नौजवान और कमर कस के बैठे हैं। एक इशारा हमें मिल गया तो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं, हम तुम्हारी माँ का दूध तुम्हें वहीं आकर याद दिला देंगे।
होने के बाद सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार ने अपना काम अपने आप से शुरू कर दिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने कल बैठक बुलाई और आज बहुत अच्छी तरीके से इस बैठक में ये निर्णय हो जाएगा कि इनके साथ हमें क्या करना है, क्योंकि 38,000 और हिंदुओं को जो प्लॉट मकान वहाँ दिए गए हैं उनको लेकर ये लोग भन्ना गए हैं और सोच रहे हैं इस प्रकार से हिंदुओं के हौसलों को पस्त कर देंगे। लेकिन हिंदू अब वह हिंदू नहीं रहा, अब हिंदू ईंट सेंट बजाने का जवाब रखने की हिम्मत रखता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पर टिप्पणी कसे जाने से कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में काफी रोष है और उसी को लेकर के सभी आज कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी घंटाघर स्थित वाल्मीकि चौक पर पहुंचे और उन्होंने झाड़ू लगाकर सफाई की। उनका कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा सीधा सीधा महिलाओं और दलितों पर उंगली उठाई जा रही है। ना तो महिलाओं के विषय में सोचा जाता है, ना दलितों के विषय में सोचा जा रहा है। उसी को लेकर के उन्होंने कहा कि साफ सफाई करने वाले क्या आगे नहीं बढ़ सकते? साफ सफाई करने वाली महिलाएं आज कहां से कहां पहुंच चुकी हैं? यदि प्रियंका गांधी ने झाड़ू लेकर अपने गेस्ट हाउस की सफाई की तो इसमें कौन सी गलत बात थी? लेकिन उस पर फिर भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की टिप्पणी करना कांग्रेस के पदाधिकारियों को बर्दाश्त नहीं है।